हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि कार्बन जो है ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन एवरीथिंग एंड एवरीवेयर। ठीक है, और हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं इसके बारे में, कार्बन के बारे में, कि किस तरीके से कार्बन जो है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। उसकी जो वैलेंसी है वो क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है, यानी कि 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। कैसे कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करता है। फिर उसके बाद हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, क्या हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स उनको बोलते हैं जो हमारे सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, और अनसैचुरेटेड जिनमें क्या होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पढ़ चुके हैं अपने फंक्शनल ग्रुप्स में। फंक्शनल ग्रुप्स में भी हम जो हमारे हेलो एल्केन्स है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है कि जो एल्केन्स के साथ जो हमारा कोई हेलोजन ग्रुप, यानी कि हेलोजन यानी कि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जैसे एलिमेंट्स जब क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं या जब उनके साथ होते हैं तो क्या होती है हमारे, वो क्या कहलाए जाते हैं, हेलो एल्केन्स कहलाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने अल्कोहल्स भी पढ़ लिए थे। अल्कोहल्स क्या पढ़े थे कि जब हमने हाइड्रोकार्बन्स में क्या करते हैं, हम OH ग्रुप हमारा क्या आ जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, सफिक्स ऑल करके हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन ऑल। तो मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल का स्ट्रक्चर बना के लाएंगे, तो आपने बना लिया होगा। ब्यूटेनॉल यानी कि वहां पर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। ये है हमारा ब्यूटेनॉल, है ना। एथ मेथ प्रोप ब्यूट, यानी कि 4 कार्बन और एक OH, है ना। और अब देखो सारे कार्बन, मेन चीज जब हम भी कोई भी क्या लिखते हैं, किसी भी उसका स्ट्रक्चर लिखते हैं या फॉर्मूला लिखते हैं, तो हमें क्या देखना है कि कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। ये कार्बन के जो है वो 4 बॉन्ड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, हम साथ में काउंट करेंगे। इस वाले कार्बन में देखें, दो इधर, दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, और 2 यहाँ पर ये बॉन्ड है इसके, एक इधर से एक इधर से। ये वाला कार्बन भी सेम बॉन्ड बना है। अच्छा, ये वाला कार्बन इसके 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है और एक इधर से बॉन्ड बना रहा है, ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से हमारा ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर हो गया। और पेंटेनॉल का अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना है तो पेंटेनॉल का स्ट्रक्चर भी कैसे बनेगा, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर हमारा CH3। ठीक है, तो पेंटेनॉल यानी कि 5 कार्बन आ जाएंगे। चलिए, इतना तो आपको आ गया होगा। चलिए, अब पढ़ते हैं एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में क्या है कि जो हमारा सफिक्स है वो अल लगेगा। क्या लगेगा, अल। अच्छा, ऊपर हैलोजन में क्या होता था कि जब हमारे क्या होगा, लास्ट जैसे क्लोरीन लगेगा तो पहले क्लोरीन, ये जो भी हैलोजन है उनका नाम पहले लिखा जाएगा, उसके बाद एल्केन का नाम लिखा जाएगा। जैसे क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन लिखा हुआ है ना वहाँ पे, यानी कि क्लोरो पहले लिखा गया फिर प्रोपेन लिखा गया है। वैसे हम अल्कोहल का लिखेंगे तो सफिक्स क्या क्या ऑल लगाया जाएगा, यानी कि बाद में पहले एल्कीन का नाम लिखा जाएगा फिर सफिक्स। जैसे यहाँ पर 3 कार्बन यानी कि प्रोपेन ऑल। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे एल्डिहाइड का क्या होता है, अल। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोपेन अल। ठीक है, अगर हम कहें कि हमें ब्यूटेनॉल बनाना है तो ब्यूटेन अल कैसे बनाएंगे, ब्यूटेन अल, ब्यूटेनॉल किस तरीके से बनाएंगे, C, इसके बाद हमारे पास 3 H है। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या डबल बॉन्ड को O करके H इधर भी लिख सकते हैं। ये भी लिखा हुआ है, ये भी सही है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ये डबल बॉन्ड O को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड O को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड O को हम यहाँ भी लिख सकते हैं। तीनों में से हम किसी भी अपनी एक पोजीशन पे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि प्रोपेन अल क्या है, प्रोपेनॉल क्या है। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हमारा H। ये हो गया हमारा एल्डिहाइड। ठीक है, ये हो गया हमारा एल्डिहाइड। उस तरीके से आप ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल तो हमने बना दिया है, तो आप पेंटेनॉल या ऐसे कुछ करके घर से पेंटेनॉल का बना के लेके आएंगे। अगला है हमारा कीटोन। अब कीटोन में सफिक्स लगता है ओन। जैसे यहाँ पे प्रोपेनॉन का क्या है, स्ट्रक्चर है, क्या है, प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर है। ये क्या है हमारा
प्रोपेनॉन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O CH3 दोनों तरफ से क्या होता है, कार्बन लगे होते हैं। ठीक है, मिडिल वाले कार्बन से दोनों तरफ क्या लगे हैं, लगे हुए हैं दोनों और कार्बन। चलिए, एल्डिहाइड का होता है हमारा CHO, कीटोन को होता है हमारा CO, यानी कि C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो यहाँ पे है ना C डबल बॉन्ड और H भी है ना इसका, तो यहाँ पे होता है CHO और यहाँ पे होता है हमारा CO। ठीक है, चलिए चलिए ये समझ आया कीटोन। ठीक है, जहाँ पर भी CO लगेगा वो हमारा कीटोन हो जाएगा। ठीक है, ये हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH, इसका सफिक्स होता है पर एसिड। ठीक है, या ओइक एसिड OIC, इसका सफिक्स होता है, सॉरी इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। क्या होता है इसका सफिक्स, ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड। जैसे अगर प्रोपेन हमने लिया है, प्रोपेन, तो प्रोपेन में प्रोपेन ओइक एसिड। ठीक है, कीटोन की बात हो रही थी, कीटोन में अगर हमने प्रोपेन लिया था प्रोपेनोन, अगर हमने ब्यूटेन लिया था ब्यूटेनोन। ठीक है, इस तरीके से ये होता है प्रोपेनोइक एसिड, इस तरीके से C। अच्छा, कार्बन की वैलेंसी चेक करेंगे यहाँ पे। सभी कार्बन क्या हमारे क्या टेट्रावैलेंट है, ये वाला कार्बन तो है, ये वाला कार्बन भी टेट्रावैलेंट है, ये वाला है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O के साथ एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड आ गया हमारे 4 बॉन्ड। ठीक है, तो ये होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए, इसी तरीके से हमारे क्या होते हैं, इसी तरीके से हमारे एल्कीन और एल्काइन भी होते हैं। अब एल्कीन में भी क्या सफिक्स क्या लगता है, ईन लग जाता है। ठीक है, डबल बॉन्ड, जैसे प्रोपीन लिखे अगर हम CH3C डबल बॉन्ड CH2, ठीक ऐसा आ जाएगा। ठीक है, वैलेंसी पूरी हो गई। अब चलिए, ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, जहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा वहां पे ईन, यानी कि हो गया एथ मेथ प्रोप ईन। ठीक है, चलिए, या प्रोप 1 ईन भी इसको बोल सकते हैं, प्रोप 1 ईन। ठीक है, इस तरीके से भी इसको हम बोल सकते हैं, प्रोपीन भी बोल सकते हैं और बोल सकते हैं हम प्रोप 1 ईन। चलिए, क्या बोल सकते हैं, प्रोप 1 ईन, 1 पे है ना, 1 पे है ना डबल बॉन्ड, है ना। अच्छा, अगर हम इसे क्या करें, अगर हमारे 4 हो और हम क्या करें, बीच में लगा दे तो प्रोप 2, ये ब्यूट 2 इन, इस तरीके से हम इसका नेमिंग करेंगे। नेमिंग अब हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ फंक्शनल ग्रुप्स को पढ़ रहे हैं कि कौन से हमारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, उनमें सफिक्स क्या लगता है और उनका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, यानी कि जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, OH से, है ना। जहां पर भी OH लग गया यानी कि हम क्या माने, हमें क्या पता है कि अब वो क्या है, अल्कोहल। जहां पर भी CHO लग गया वहां पर क्या है, हम क्या, हमें क्या पता है कि वो क्या है, हमारा एल्डिहाइड। जहां पर भी C डबल बॉन्ड हो यानी कि CO लग गया, वो क्या है, हमारा कीटोन। जहां पर COOH यानी कि वो हमारा ऑक्सैलिक, वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। जहां पर डबल बॉन्ड यानी कि वो प्रोपीन है, और जहां पर ट्रिपल बॉन्ड, जहां पर क्या है हमारा ट्रिपल बॉन्ड, वो क्या है हमारा एल्काइन है। क्या है, एल्काइन है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया होगा, इसे देखिए और इसे अपनी कॉपी पे आप नोट कीजिए। चलिए, चलिए अब सबसे पहले हमारा है हेलो एल्केन्स। अब हेलो एल्केन को हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। चलिए, अच्छा ये क्या है, जब हम 11th में जाएंगे तो ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे, इसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो अगर हमें यहाँ से बेसिक्स पता होंगे, जो भी हमारे हेलो एल्केन्स हैं या फंक्शनल ग्रुप के बेसिक्स पता होंगे, तो हमें 11th में पढ़ने में क्या होगी, थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड्स, इनको एल्काइल हैलाइड्स भी बोला जाता है। एल्काइल हैलाइड्स क्यों बोला जाता है, अगर हमारे पास
ये है हेलो एल्केन्स। चलो हेलो एल्केन्स तो इसलिए बोला जा रहा है कि यहाँ पर क्या है, हैलोजन है और यहाँ पर एल्केन है, हेलो एल्केन। ठीक है, एल्काइल हैलाइड। अच्छा, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये हमारा आर ग्रुप की तरह है, यानी कि एल्काइल ग्रुप की तरह है। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, CH3, ये है ना, ये हमारा C2H5। इस तरीके से हम एल्काइल ग्रुप को डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, हमारा एल्काइल ग्रुप की तरह ही है, यहाँ पर CH3 CH2 है एल्काइल ग्रुप की तरह, और ये हमारा हैलाइड है। तो या तो हम हेलो एल्केन बोलेंगे या तो हम एल्काइल हैलाइड हम इसको बोल सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, हेलो एल्केन एल्काइल हैलाइड दोनों सेम ही चीज है। आर द फंक्शनल ग्रुप विच कंटेन अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम एंड अ हैलोजन, यानी कि यहाँ पर एक कार्बन एटम के बीच में और एक हैलोजन के बीच में क्या होता है, बॉन्ड होता है। ठीक है, चलिए तब हैलोजन, यानी कि आप ध्यान रखिए कि हैलोजन हमारे क्या होते हैं, हैलोजन यानी कि पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ते हैं इसमें तो ग्रुप 17 यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे क्या होते हैं, हमारे हैलोजेंस होते हैं। ठीक है, चलिए द प्रीफिक्स इज डिनोट एज हेलो। अब प्रीफिक्स क्या बोला जाता है, हेलो। ठीक है, क्या जुड़ता है, हेलो। फॉर एग्जाम्पल द कंपाउंड CH3F कैन बी कॉल्ड एज फ्लोरोमीथेन एंड द प्रीफिक्स हेयर इज फ्लोरो, यानी कि प्रीफिक्स में क्या जुड़ता है हमारा, जो हेलो होता है। हेलो यानी कि जो हमारा फ्लोरो है। ठीक है, अगर अगर वहां पर क्लोरीन होता तो क्लोरो होता, ब्रोमीन होता ब्रोमो होता, आयोडीन होता तो आयोडो होता। ठीक है, अगर वहां पर आयोडीन होता तो उसका नाम, अगर वहां पर आयोडीन होता तो उसका नाम आयोडो होता ना, आयोडोमीथेन। ठीक है, आयोडोमीथेन। जैसे अगर हम एक एग्जांपल दें, इसका नाम क्या है, क्लोरो इथेन। या अगर हम एल्काइल हैलाइड के उससे देखें तो बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं हम इसको, इथाइल क्लोराइड। क्या बोल सकते हैं, इथाइल क्लोराइड। या तो अगर हम हेलो एल्केन के हिसाब से अगर हम इसको देख रहे हैं तो अगर हम जो इसका करेक्ट, जो हम इसका IUPAC नेम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं हम, क्लोरो इथेन। ठीक है, दो है ना, दो कार्बन कंपाउंड है तो क्लोरो इथेन, इस तरीके से इसको लिखेंगे हम। क्या लिखा जाएगा, क्लोरो इथेन। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। अच्छा, कुछ होमवर्क के लिए आप लिख सकते हैं जिसको आप खुद से कीजिए। चलिए इसको कर सकते हैं। अच्छा, जो हैलोजन है ना, हैलोजन, इसको एक्स से भी डिनोट किया जाता है। किसे डिनोट, अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह पर एक्स लिख दूं तो एक्स लिख दूं यानी कि यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ है, और ये जो ग्रुप है इसको आर से भी दिया, तो इसको ना इस तरीके से आर एक्स भी लिखा जाता है। ठीक है, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे वहां पर आप स्टडी करेंगे तो वहां पर एल्काइल ग्रुप को डायरेक्ट आर से डिनोट रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्ट आर से डिनोट करते हैं, और जो हमारे हैलोजन होते हैं उनको डायरेक्ट एक्स से डिनोट किया जाता है। ठीक है, चलिए तो इसका अगर हम नेम लिखेंगे, इसका नेमिंग करेंगे तो क्या होगा, क्लोरोप्रोपेन। ये प्रोपेन है ना यहाँ पर, क्लोरोप्रोपेन। अच्छा, ये क्लोरो अगर यहाँ पर हो जाए, बीच में हो जाए तो हम नेमिंग करेंगे 1 2 3, यानी कि 2 क्लोरोप्रोपेन। अगर ये क्लोरोप्रोपेन कुछ इस तरीके से हो, CH3, ठीक है, इस तरीके से, तो इसका नाम क्या होगा। अब देखो क्लोरो कौन से नंबर पे, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, अगर हम यहाँ से भी काउंट करेंगे तो भी सेम ही आएगा, 1 2 3 तो भी सेम ही आएगा, 2 पे आ रहा है ना क्लोरो, यानी कि 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या होगा इसका नाम, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो इस तरीके से हम इसका IUPAC नेमिंग करते हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया होगा सबको। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। द सफिक्स यूज्ड टू डिनोट हैलोजन इज द हैलाइड। ठीक है, सफिक्स यूज करते हैं तो उसको हम हैलाइड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल द सेम कंपाउंड फ्लोरोमीथेन कैन बी आल्सो रिफर्ड एज मिथाइल फ्लोराइड। ठीक है, हाँ चलो, जैसे हमने ये बोला, ये क्या है हमारा
फ्लोरोमीथेन है, मीथेन है और फ्लोरो है, फ्लोरीन है, उसके आगे फ्लोरोमीथेन, तो इसको मिथाइल फ्लोराइड भी बोल सकते हैं। जैसे हमने क्लोरो इथेन किया था, क्लोरो इथेन, यानी कि हमने क्या कहा था, उसको इथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसका नेमिंग करते हैं। चलिए, इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए, अब बात है अल्कोहल की। उससे पहले आप कुछ घर के लिए होमवर्क, जिनका आप नाम लिख के आएंगे। इसका नाम, इसका नाम आप घर से करके आएंगे। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं आप हमारा अल्कोहल। अल्कोहल में क्या बोला, क्या होता है कि OH होता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ना, हाइड्रोक्सिल यानी कि OH, ठीक है। हाइड्रो यानी कि H और ऑक्सिल यानी कि O, हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप, ठीक है। OH ग्रुप होता है। और क्या सफिक्स में क्या लगता है हमारा, OL लगता है, अल्कोहल OL, ठीक है। सफिक्स में क्या लगता है, OL लगता है। चलिए, इसको आगे देखते हैं। एन अल्कोहल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अल्कोहल कैसा कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है विद अ हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप और एन एलिफैक्टिक कार्बन एटम, जिसमें एक हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप होता है, हाइड्रो यानी कि OH ग्रुप होता है। कहाँ होता है, एलिफैक्टिक कार्बन में। अब एलिफैक्टिक कार्बन मतलब दो तरह के कार्बन होते हैं, ठीक है। एक से जब हम ऐसे लिख रहे हैं, इस तरीके से चेन बना करके, ये होता है हमारा एलिफैटिक कार्बन। जब हम इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी कार्बन तो है ही ना, यहाँ पर कार्बन है। ये क्या है हमारी, ये है हमारे एरोमेटिक कार्बन। क्या है, एरोमेटिक कार्बन। तो अभी एलिफैटिक कार्बन की बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि अभी हम बाद में हम एरोमेटिक भी पढ़ेंगे, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ एलिफैटिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। कंपाउंड विद हाइड्रोक्सिल फंक्शन ग्रुप ऑन एन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, बिकॉज OH इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑल एल्कोहल्स। OH क्या है, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। वी ऑफन रिप्रेजेंट एल्कोहल बाय जनरल फॉर्मूला ROH। ROH से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, जिसमें R का होता है हमारा एल्काइल ग्रुप। जब मैंने पीछे, जब हमने हेलो एल्केन्स पढ़ा था, तो वहां पर मैंने क्या बोला था कि R एक्स हम बोलते हैं, आर यानी कि हमारा एल्काइल ग्रुप और एक्स यानी कि हमारा जो भी हैलोजन है, जो भी हैलाइड है, ठीक है। वैसे यहाँ पर ROH से भी डिनोट करते हैं। आर यानी कि हमारा एल्काइल ग्रुप और OH यानी कि हमारा एल्कोहल है ना, OH यानी कि हमारा एल्कोहल हाइड्रोक्सिल, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आया। ROH से भी इसको डिनोट करते हैं, क्यों करते हैं, ये समझ में आ गया, ठीक है। और सफिक्स का यूज करेंगे हम, और इज यूज्ड टू डोनेट एल्कोहल। जैसे यहाँ पर है मीथेनॉल, या इसको बोल सकते हैं हम, मिथेनॉल को हम बोल सकते हैं मिथाइल। मिथाइल क्यों, एल्काइल की वजह से ना, ROH की वजह से, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं हम, मिथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। चलिए, कुछ एग्जांपल्स, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि चलिए C2H5OH। अच्छा, C2H5OH ये सबको पता है ना, यानी कि अगर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये यही सेम चीज है। लेकिन अब हम इतना स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे ना, अब तो हमें पता चल गया है कैसे कैसे करना है। सेम, C2 है, 5 कितने हैं, मतलब H कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5H है, और OH, यानी कि इसका नाम क्या है, इथेन। ये तो इथेन था ना, इथाइल, इथाइल अल्कोहल, या हम बोल सकते हैं इथेनॉल। क्या बोल सकते हैं इसका नाम, इथेनॉल, ठीक है। वैसे ही हमारा प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, ठीक है। वैसे हमारे ये सारे क्या होते हैं, होते हैं। चलिए, इसका नाम बताइए। चलिए, इसका नाम क्या होगा, एथ मेथ प्रो, प्रोपेनॉल होना चाहिए, प्रोपेनॉल होगा। लेकिन प्रोपेनॉल कैसा प्रोपेनॉल, देखो अल्कोहल जो है वो, इसका नाम मीथेनॉल क्यों है, क्योंकि अल्कोहल, इथेनॉल अल्कोहल क्या है, वन में फर्स्ट पोजीशन में है ना,
फर्स्ट कार्बन से अगर ये OH इधर से है, अगर ये OH हम इधर से भी लगा दे तो भी कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि इधर से अगर हम काउंट करेंगे 1 तो 2 आएगा, ये 2 होगा, ये फर्स्ट होगा। लेकिन जब OH यहाँ आ जाएगा तो काउंटिंग तो इधर से स्टार्ट होगी ना। ठीक है, चलिए यहाँ पर काउंटिंग यहाँ से 1 2 3, अगर हम यहाँ से भी काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3, सेम बीच में ये वाला OH ग्रुप कहाँ आ रहा है, सेकंड में ही आ रहा है, आ रहा है ना सेकंड में, यानी कि इसका नाम है प्रोपेन टू ऑल। क्या नाम है, प्रोपेन टू ऑल। वैसे आप इसका नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपका है होमवर्क, इसका नाम आप घर से खुद करके आएंगे। ये मैंने बता दिया प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, प्रोपेन टू ऑल इसका आप घर से करके आएंगे। देखो इसमें 2 ऑल है ना, 2 OH ग्रुप है, तो डायऑल होगा। क्या होगा, डायऑल होगा। अब क्या होगा कि 2 और 3 पे क्या है, डायऑल है ना। ठीक है, तो इसको घर से करके आना किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। चलिए बाकी तो समझ आ गया होगा आपको। चलिए आगे देखें। आगे है हमारा एल्डिहाइड्स। चलिए एल्डिहाइड में क्या है कि एल्डिहाइड आर द कार्बन कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप CHO। इसमें क्या होता है हमारे पास, CHO होता है। क्या होता है, CHO ग्रुप होता है। ठीक है, द 2 सिंपल एल्डिहाइड आर, अच्छा 2 सिंपल एल्डिहाइड हमारे पास जो बुक में हम पढ़ते हैं वो क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड यानी कि HCHO, और एक हमारा है जिसको मीथेनॉल भी, HCHO को मीथेनॉल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और एसिटल्डिहाइड CH3CHO एसिटल्डिहाइड जिसको इथेनॉल भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये है मीथेनॉल इस तरीके से, यह इथेनॉल, यह प्रोपेनॉल, यह 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। अच्छा 2 पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है ना, एक R है, इसको हम R भी बोल सकते हैं। 2 पे क्या है, एक मिथाइल है ना, 2 मिथाइल ब्यूटेनल, 2 मिथाइल ब्यूटेनल किस तरीके से हो रहा है ये। अब जैसे देखो इथेनॉल है, इथेनॉल यानी कि 2 कार्बन। ठीक है, इसके साथ तो CH3 हो गया C। अब यहाँ पर क्या था, डबल बॉन्ड O और H है ना, CHO, ये पूरा क्या हो गया हमारा, CHO बन गया CHO, यानी कि ये क्या हो गया, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, अब 2 कार्बन थे यानी कि इथेन है ना, इथेन। और लेकिन यहाँ पे CHO ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड है तो सफिक्स में क्या लगेगा, Al लगेगा सफिक्स में, यानी कि इथेनल। ठीक है, वैसे सेम हमने प्रोपेनॉल के साथ किया, वैसे सेम हमने ब्यूटेनॉल के साथ किया। ब्यूटेनॉल में 2 क्यों आया, क्योंकि 1 2 3 4 यानी कि जो सेकंड कार्बन है वहां पर क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया एल्डिहाइड के बारे में। क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनका क्या है, जो ग्रुप है उसे किससे डिनोट करते हैं, CHO ग्रुप से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका जो सफिक्स है वो क्या होता है हमारा, AS सफिक्स होता है। ठीक है, और कॉमन हमारे जो वो है एल्डिहाइड से, वो है फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड यानी कि इथेनॉल, फॉर्मल्डिहाइड यानी कि मीथेनॉल, और एसिटल्डिहाइड यानी कि इथेनॉल। तो आपको ये याद कर लेना है, आपको याद क्या करना है, आपको ये याद कर लेना है कि जो फॉर्मल्डिहाइड होता है उसको HCHO बोलते हैं, जिसको मीथेनॉल भी कहा जाता है, और एसिटल्डिहाइड जिसको इथेनॉल भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये मीथेनॉल है, इसको फॉर्मल्डिहाइड भी बोला जाता है। फॉर्मूला HCHO। ठीक है, और इसका फॉर्मूला CH3CHO, CH3 है इसका CHO। ठीक है, चलिए इतना इतना समझ में आया आपको। चलिए देखिए इसे एक बार। चलिए आगे देखते हैं हमारा कीटोन। कीटोन का सफिक्स हमारा क्या होता है, ONE, ओन। ओन होता है, और इसको किससे डिनोट करते हैं, CO है ना, CO जब हम लिखते हैं तो हम C डबल बॉन्ड O लिखते हैं। ठीक है, और इसमें जैसे मीथेन में अगर डालेंगे तो मीथेनॉन और इथेनॉन है ना, मीथेनॉन इथेनॉन। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है यानी कि ब्यूटेनॉन। क्या होगा इसका नाम, ब्यूटेनॉन। ठीक है, इन कीटोन्स कार्बोनिल ग्रुप हैज 2 हाइड्रोकार्बन ग्रुप अटैच टू इट यानी कि एक जो कार्बोनिल ग्रुप होगा, कार्बोनिल यानी कि जो CO ग्रुप होगा, उसमें क्या होगा, 2 हाइड्रोकार्बन ग्रुप क्या होंगे उससे
अटैच होंगे, ठीक है, उससे क्या होंगे, 2 हाइड्रोकार्बन ग्रुप अटैच होंगे। दीज कैन बी ईदर द वंस कंटेनिंग बेंजीन रिंग और एल्काइल ग्रुप, ये वो भी हो सकते हैं जिनमें क्या हो कि बेंजीन रिंग हो या कोई अल्काइल ग्रुप हो। कीटोन डज नॉट हैव अ हाइड्रोजन एटम अटैच टू द कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, यानी कि जो कार्बोनिल कंपाउंड से कोई हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं होगा। ऐसे नहीं लिख देंगे यहाँ पे सीधा हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन लिख देंगे यहाँ पे तब तो क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा ना, कीटोन कैसे रहेगा फिर वो, ठीक है। ऐसे नहीं लिख सकते हम कि अगर हमने यहाँ पर इस तरीके से लिखा सी, फिर यहाँ पर हम डबल बॉन्ड ओ लिख रहे हैं, तो अब कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट नहीं हुई ना, कार्बन 1 2 3 कार्बन का जो बॉन्ड है वो 3 ही है ना, 4 होनी चाहिए ना, ऐसे नहीं कर सकते हमने यहाँ पे एच लगा दिया, अगर हम यहाँ पे एच लगा देंगे तो ये CHO हो गया ना, एल्डिहाइड बन गया, अब तो ये कीटोन रहा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते, इसीलिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जो सी डबल बॉन्ड ओ जो कार्बोनिल जो ग्रुप है हमारा, उसके और अगल बगल में क्या होगा, 2 हाइड्रोकार्बन ग्रुप अटैच होंगे, उससे क्या होंगे, 2 हाइड्रोकार्बन ग्रुप अटैच होंगे, ठीक है। चलिए, और उससे क्या नहीं होगा, कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप अटैच नहीं होगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये क्या है, अच्छा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, एक कीटोन है, इसका नाम है एसीटोन। इसका अगर IUPAC नेम बोले हम तो हम क्या बोलेंगे, इसका IUPAC नेम है प्रोपेनोन, क्या है, 8 मीथ प्रोपेनोन है ना ये हमारे पास। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया, देखिए इसे, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप, कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप, यानी कि इसमें क्या होता है, COOH आता है, ठीक है। अच्छा इसके सफिक्स में क्या आता है, चलिए पहले यहाँ पढ़ लेते हैं। सफिक्स में तो ओइक आता है। A carboxylic acid is an organic acid that contains carboxylic group। कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है जिसमें क्या हो, COOH ग्रुप ऐड हो। अगर हम बोले किसी एसिड का नाम तो आप बोल सकते हैं मेथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हैं। चलिए, द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज RCOOH, ठीक है, RCOOH। R कार्बोक्सिलिक फॉर्मूला होता है COOH, ठीक है, इसको ये भी बोल सकते हैं R सी, 2 C होता है ना, RCO2H, इस तरीके से भी हम इसको बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। चलिए आर यानी कि आर क्या, उसमें एल्काइल ग्रुप है या कोई एराइल हो सकता है या एल्किनाइल हो सकता है या कोई भी अदर ग्रुप हो सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड अकर वाइडली अकर होते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल इंक्लूड द अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स, यानी कि कुछ एग्जांपल क्या है जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं और फैटी एसिड्स भी हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे स्ट्रक्चर है मेथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। अच्छा एसिड्स को जो हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे थे वहां पर हम थोड़ा डिस्कस कर लिया था हमने इसके स्ट्रक्चर को। चलिए एक बार फिर से देख लो। जैसे हम कहें प्रोपेनोइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड यानी कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये COOH क्या है हमारा, क्या है ये COOH, ये है हमारा हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसी वजह से हम इसका नाम बोलेंगे 8 मेथ प्रोप, यानी कि प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम है, प्रोपेनोइक एसिड। चलिए इतना समझ में आया। वैसे हम ब्यूटेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड भी बना सकते हैं, अलग अलग एसिड्स को बना सकते हैं।
तो कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हमने पढ़े, जिसमें भी हमने पढ़ा हेलो एल्कीन्स पढ़े, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। चलिए अब अगला है हमारा एल्कीन्स। अब एल्कीन्स क्या होते हैं? एल्कीन्स को तो हमने बहुत बार इस चैप्टर के बीच में क्या कर लिया, देख लिया थोड़ा बहुत। अब चलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। एल्कीन्स है जनरल, एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। इससे हम कोई भी एल्कीन बना सकते हैं अगर हमारे पास कार्बन है 4, ठीक है, H2n यानी कि 2 × 4 यानी कि C4H8, ठीक है, हमारी एल्कीन है। एल्कीन ब्यूटीन है, बिल्कुल है। अगर हमारे पास है C5 तो H कितना हो जाएगा? 2n यानी कि 2 × 5 है ना, यानी कि C5H10, ठीक है। तो इसका जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है CnH2n। इसकी हेल्प से हम कोई भी एल्कीन को बना सकते हैं, तो हम बार बार हाइड्रोजन के नंबर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, एक साथ ही हम ये बना सकते हैं, ठीक है। अब एल्कीन यानी कि जिसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। चलिए देखते हैं। अब कुछ एल्कीन से हमें एग्जांपल दिया है, जैसे इथीन। इथीन यानी कि C डबल बॉन्ड C H H H और H। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। मतलब हमें इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। ये हम क्यों बनाते हैं? ये हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम क्या कर सके, इजीली देख सके यार कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो रही है, बिल्कुल हो रही है, इस तरीके से। अब यहाँ पे CH2 यानी कि कार्बन का 2 H तो है, ये हमको पता चल गया है, 2 H है और 2 क्या है इसमें? बॉन्ड है, यानी कि कार्बन की वैलेंसी कितनी पूरी हो रही है? 4 पूरी हो रही है। चलो ये हो गया एल्कीन ब्यूटीन। वैसे हम पेंटीन बना सकते हैं, पेंटीन, चलिए पेंटीन बनाते हैं। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन हम बना चुके हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। अब बनाते हैं यहाँ पर पेंटीन। जनरल फॉर्मूला C5H। H कितना होगा? अगर C5 है यानी कि N अगर 5 है तो 2N क्या होगा? 5 × 10, ठीक है, C5H10। चलिए 5 यानी कि 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 कार्बन। उनमें क्या है? हाइड्रोजन अटैच है सब में। चलो सारे कार्बन की एक बार जब हम स्ट्रक्चर बना देते हैं, फार्मूला लिख करके हम स्ट्रक्चर बना देते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना है कि उसके जो बॉन्ड्स हैं वो हमने फुलफिल किए हैं, पूरे रिक्वायरमेंट। कार्बन के चारों बॉन्ड हमने बनाए हैं, सारे कार्बन में हम चेक करेंगे। इसमें 4 है, इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, और इस वाले कार्बन में 1 2 3 4, इस वाले कार्बन में 1 2 3 4, इस वाले कार्बन में भी क्या है? 4 बॉन्ड हमारे हैं। यानी कि यहाँ पर आ रहा है हमारा इन, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है ना, तो 4 और 5 वाले कार्बन के बीच में क्या हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो गया हमारा? पेंट इन, ठीक है, पेंट है और लास्ट में क्या है? इन। अच्छा ये इन अगर बीच में आ जाए, अगर बीच में आ जाए तो पेंट इन तो रहेगा ही रहेगा। चलो अगर यही इन जो है हमारा, इरेजर, यही इन अगर हम यहाँ पर ले आए, चलिए अब कार्बन की वैलेंसी चेक करेंगे। ठीक है, अगर ये जो ये डबल बॉन्ड है वो हम बीच में ले आए इस वाले कार्बन पे, यानी कि कार्बन कौन सा नंबर का? 1 2 3 4 5, यानी कि सेकंड नंबर का कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट, पेंट 2 इन। 2 पे है ना इन, यानी कि 2 पे है ना डबल बॉन्ड, तो पेंट 2 इन। वैसे अगर ये डबल बॉन्ड बीच में आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा? पेंट 3 इन होगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले में यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड हो जाए तो ये आप होमवर्क से करके लाएंगे, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? चलिए ये आपका होमवर्क, और इसके आगे जो हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे अपने अगले सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।